भारत में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां रात होते ही आज भी देवी देवताओं की शक्तियां जाग उठती है। जहां साधना करने वाला या तो सिद्ध बन जाता है या हमेशा के लिए खो जाता है। क्या आप जानते हैं 64 योगिनी मंदिर का यह खौफनाक और चमत्कारी रहस्य? भारत की पवित्र भूमि पर फैले अनगिनत मंदिरों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनके रहस्य आज तक विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए पहेली बने हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान है 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि शक्ति, तंत्र, साधना और दिव्य ऊर्जा का जीवंत केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी, हवा और पत्थरों में भी अद्भुत शक्तियाँ समाई हुई हैं। भारत में 64 योगिनी के कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली गांव के पास स्थित है। इसके अलावा ओडिशा के हीरापुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर और झारखंड के देवघर के पास भी योगिनी मंदिर मिलते हैं। लेकिन मितावली का 64 योगिनी मंदिर सबसे रहस्यमयी और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर एक गोलाकार संरचना में बना हुआ है, जो अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस मंदिर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी रहस्यमयी ऊर्जा के घेरे में खड़ा हो। मंदिर के चारों ओर 64 छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें कभी योगिनियों की मूर्तियां स्थापित थी। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1000 से 1200 साल पुराना है और इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कचपगात वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थापना इससे भी हजारों वर्ष पहले हुई थी, जब धरती पर तंत्र विद्या अपने चरम पर थी। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में 64 योगिनियों का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि ये 64 योगिनियां स्वयं माँ दुर्गा की शक्तियों का ही स्वरूप है। जब महादेव और माँ पार्वती ने सृष्टि की रक्षा के लिए शक्तियों का विस्तार किया, तब इन्हीं योगिनियों का प्राकट्य हुआ। मार्कंडेय पुराण, देवी भागवत और कालिका पुराण में वर्णन मिलता है कि जब असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब माँ दुर्गा ने अपने शरीर से 64 शक्तियों को उत्पन्न किया। ये शक्तियां ही 64 योगिनियां कहलाईं। इन योगिनियों ने असुरों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि ये योगिनियां साधारण देवी नहीं थी, बल्कि अत्यंत उग्र और शक्तिशाली स्वरूप थी। ये आकाश में उड़ सकती थी, रूप बदल सकती थी और समय स्थान की सीमाओं से परे थी। यही कारण है कि इन्हें तांत्रिक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवियां माना गया। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महान तांत्रिक और ऋषि इस मंदिर में कठोर साधना किया करते थे। वे रात के समय, पूर्णिमा या अमावस्या की रात यहाँ बैठकर योगिनियों का आह्वान करते थे। कहा जाता है कि जो साधक सच्चे मन से साधना करता था, उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, जैसे मनचाहा रूप धारण करना, भविष्य देखना, रोग निवारण करना और अदृश्य होना। लेकिन जो साधना में असफल होता था, वह मानसिक रूप से टूट जाता था या फिर हमेशा के लिए इस स्थान से गायब हो जाता था। आज भी आसपास के गांवों में बुजुर्ग बताते हैं कि कई साधक यहाँ से कभी लौटकर नहीं आए। मितावली का 64 योगिनी मंदिर इतना रहस्यमयी है कि इसकी बनावट भी खगोल विज्ञान से जुड़ी मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर की संरचना दिल्ली के संसद भवन से मिलती जुलती है। यह कोई संयोग नहीं माना जाता। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान और सत्ता का केंद्र हमेशा आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा होता था। इस मंदिर का गोलाकार स्वरूप ऊर्जा को केंद्र में एकत्र करता है। जब सूर्य की किरणें मंदिर के बीचों बीच पड़ती है, तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान और साधना जल्दी सफल मानी जाती है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा चंद्रकेतु इस क्षेत्र के शासक थे। वे मां शक्ति के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और मां दुर्गा से वरदान मांगा कि उनके राज्य की रक्षा स्वयं योगिनियां करे। मां दुर्गा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 64 योगिनियों को यहाँ स्थापित किया। इसके बाद इस क्षेत्र पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। अकाल, महामारी और आक्रमणों से यह स्थान सुरक्षित रहा। लोगों का मानना था कि स्वयं योगिनियां रात में आकाश में उड़कर राज्य की रक्षा करती थी। समय बीतता गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तंत्र विद्या का सही ज्ञान कम होता गया। साधना की जगह लालच और अहंकार ने ले ली। धीरे धीरे योगिनियों की मूर्तियां खंडित होने लगी और यह पवित्र स्थान वीरान होता चला गया। आज भी इस मंदिर में जाने वाले लोग एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है, शरीर हल्का लगने लगता है और ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। कुछ लोगों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो कुछ को सपनों में देवी दर्शन होते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आज भी अमावस्या की रात यहाँ दिव्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में रोशनी, परछाइयाँ और आकृतियाँ देखी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र पर स्थित है, लेकिन श्रद्धालु इसे मां योगिनियों की कृपा मानते हैं। ओडिशा के हीरापुर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी इसी परंपरा का हिस्सा है। वहां आज भी सभी 64 योगिनियों की मूर्तियां सुरक्षित हैं। माना जाता है कि वह मंदिर शक्ति साधना का जीवंत उदाहरण है। पुराणों में कहा गया है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब ये योगिनियां पुनः सक्रिय होंगी और धर्म की रक्षा करेंगी। 64 योगिनी मंदिर हमें यह सिखाता है कि भारत सिर्फ मंदिरों का देश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान का महासागर है। यहाँ हर पत्थर, हर संरचना और हर कथा के पीछे गहरा रहस्य छिपा है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में शक्ति, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। यहाँ देवी केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा मानी जाती है। आज जब हम आधुनिक जीवन की दौड़ में अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, तब ऐसे स्थान हमें अपनी असली पहचान से जोड़ते हैं। अगर आप कभी इस मंदिर में जाए तो सिर्फ तस्वीरें खींचने ना जाएं, बल्कि वहाँ की शांति, ऊर्जा और दिव्यता को महसूस करें। शायद आपको भी कोई अद्भुत अनुभव हो जाए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, पौराणिक और चमत्कारिक कथाएं पसंद हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान ज्योति को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं भारत के वो अनसुने रहस्य जो आपके ज्ञान और सोच दोनों को नई रोशनी देते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा के साथ। जब तक याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही शक्ति है ज्ञान ज्योति।